नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी अच्छे से। फिर से मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके बोर्ड परीक्षा से काफ़ी लिंक रखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? मध्य बिंदु हमारे पास दो बिंदु हैं, x1 y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु x2 y2। तो इन दोनों ही बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होता है? बिंदु का मतलब ऐसा जो बिल्कुल बीच में हो। तो मध्य बिंदु मान लो P है, तो P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये आपका बिंदु है, ठीक है। तो किस तरीके से हल करेंगे देखो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बिंदु है, ठीक है, तो दिया है आपके पास क्या क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। तो दिया है ए, माना ए के निर्देशांक -8, 0, और बी बिंदु इसको मान लेते हैं, ये ए हमने मान लिया और ये बी। तो बी के निर्देशांक 0, -8 है। तब ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हम लिखेंगे, माना तब ए बी का मध्य बिंदु हम क्या में लेते हैं? P, x, y है। तो P के निर्देशांक P, x, y क्या हो जाने बच्चों? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये P के निर्देशांक होंगे। तो किस तरीके से निकलेंगे? x1 आपके पास कितना है? -8 प्लस 0 अपॉन 2, y1 0 है तो 0, और प्लस -8 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर पी x, y क्या हो जाना है? -8/2, -8/2, ठीक है। तो इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक, और ये तो क्या मिलेंगे? -4, -4। यही मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपके पास? तो मध्य बिंदु -4, -4 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः मध्य बिंदु है ये, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि बिंदुओं Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या है? a/3, 4 है। तो हमें a का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे a मिस हो गया है, तो a का मान बताना है, ठीक है। a का मान क्या होगा? तो देखते हैं, ये मध्य बिंदु वाले उससे हल होगा, ठीक है, तरीके से। तो इसका हल देखते हैं। तो बिंदु आपके पास है, क्या क्या दिया हुआ है तो वो पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या? बिंदु, ठीक। कौन कौन से बिंदु? Q -6, 5 और ये हमें दिया है, ठीक। मध्य बिंदु क्या है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक P आपको दिए हुए हैं, a/3, 4, ठीक है, ये हमें दिया है। तो आपको पता है, आप लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, हम जानते हैं
क्या कि मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, ये मध्य बिंदु। लेकिन मध्य बिंदु हमें दिया क्या है, मध्य बिंदु आपको पहले से ही दिया हुआ है P, तो P a/3, तो ये होगा क्या, निकालेंगे कैसे, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x1 प्लस x2 मतलब -6 और -2 में कितना आएगा 2, कॉमा y1 प्लस y2 तो 5 प्लस 3/2, ठीक है। तो सरल करेंगे तो -6 -2 हमने करा, तो माइनस का 8/2, कॉमा 5 और 3 8/2 बराबर कितना आएगा -4, 4, ये मध्य बिंदु आ गए। तो P a/3, 4। अब तुलना करने पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर किसकी तुलना कराएंगे, अब ये जो मध्य बिंदु आए हैं ये वाले और ये आपको दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में समान होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 4, 2, ये y का मान तो समान है, तो x का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो तुलना करने पर a/3 किसके बराबर होगा, -4। तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, -4 गुणा 3 कितना, -12। तो यहाँ से a का मान आ गया, तो आप लिखेंगे अतः a बराबर -12। तो इस तरीके से मध्य बिंदु पर प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, त्रिभुज का केंद्रक बताना है। तो किसी भी त्रिभुज आपको पता चाहिए, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में ये इसके जो त्रिभुज के कॉर्नर होते हैं इनको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष। तो एक त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, तो इसका नाम A, ये B और ये C, तो इनको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक वो बिंदु होता है जहाँ से त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम कहते हैं केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। भाई त्रिभुज का केंद्रक होगा तो x, y से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर, जहाँ पे त्रिभुज का जो मास होता है, ठीक है, त्रिभुज का द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। समझ में आएगी बात। तो त्रिभुज का केंद्र कौन सा बिंदु हो गया, जहाँ पर तीनों मध्यिकाएं एक क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पर तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी जिस बिंदु पर, उसको केंद्र कहते हैं। तो बहुत ही हो गया आसान अब आपके लिए, ठीक है। तो कैसे, ये आपका x1, ये y1, ये बिंदु x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो इसका केंद्रक बताना है, तो केंद्रक डायरेक्ट आप सीधे फार्मूला लगाएंगे। केंद्रक का पहले तो सूत्र लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 तो 7 प्लस 5 माइनस 3/3, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 तो 5 प्लस 7 प्लस 3/3, ठीक है। तीनों x को जोड़ लो, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों y के निर्देशांक और 3 से इसको भाग कर दो। तो 7 और 5 12 माइनस 3/3, कॉमा 7 5 12 और 3 15/3, सरल कर लेंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो 9/3, कॉमा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5 आ गया। इसको यहाँ पे सरल कर लो,
बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है। 3,5 ये क्या आ गए, त्रिभुज के केंद्रक। तो जो बीच बीच में सूत्र प्रयोग में आ रहे हैं उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र आपको ये कहीं पे आप नोट्स बना लो जहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक आपको मैं कॉन्सेप्ट और सिखा दे रहा हूँ। जैसे संरेखीय वाला प्रश्न आता है, संरेखीय कि आपको सिद्ध करना है कि बिंदु संरेखीय हैं, कि दिए गए 3 बिंदु क्या हैं, संरेखीय। तो पहले तो संरेखीय का मतलब समझ लो। संरेखीय का मतलब क्या हो गया कि तीनों बिंदु एक ही लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई एक लाइन है और इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु आप ले लो, वो आपस में क्या होंगे, संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। तो अगर 3 बिंदु की बात हो रही है, ठीक है, तो जैसे त्रिभुज को बनाने के लिए हमारे पास कितने बिंदु होने चाहिए, 3। तो ये हमारे पास 3 बिंदु हैं, 1 2 और ये तीसरा बिंदु ये हो गया। तो त्रिभुज के कोई से 2 बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है। कहीं कोई से भी 2 बिंदु ले लो, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ये कोई से 2 बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। जैसे ए सी की बात करें, ए और सी, तो ये इस रेखा पर हैं। बी और सी की बात करें तो ये एक इस बी सी रेखा पर हैं 2 बिंदु, लेकिन तीसरा अलग है। और अगर हम ए बी रेखा की बात करें तो ए बी रेखा पर बिंदु ए और बी, ये दोनों ए बी रेखा पर हैं, लेकिन सी इससे अलग हो गया, ठीक है। तो यहीं से आपका यही इसी कॉन्सेप्ट से आपका संरेखीय का कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, कि अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं, जैसे इस सी वाले बिंदु को मैं बी लाइन पर ले आऊँ, कहाँ पर ले आऊँ, बी, यहाँ पर सी को, तो सी को मुझे खिसका कर नीचे लाना पड़ेगा। तो अगर सी नीचे आ गया तो क्या त्रिभुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सी बिंदु कहाँ आ गया, आप सी बिंदु को ले आए हैं इस वाली लाइन पर, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी। तो क्या त्रिभुज बन पाया है, नहीं बन पाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं, यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं, तो संरेखीय हैं तब उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इनसे त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कौन से सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे क्या निकालने में, क्या सिद्ध करने में, कि बिंदु क्या संरेखीय हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये फार्मूला याद रखना है। याद रखने में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो देखो, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 तो आना ही आना है, ठीक है, 1/2 आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, निर्देशांक की फॉर्म में। इसको याद कैसे रखना है, 3 जगह आप ले लो, 3 बिंदु हैं, एक जगह x1 x2 और x3, ठीक है, ले लिया। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है बाई बाई, बीच में माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। बाई माइनस बाई प्लस लगा दो, बाई माइनस बाई, ठीक। पहले x1 फिर x2 फिर x3 और बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई। अब आपको क्या करना है, इनको चक्रीय क्रम में लिखना है। कैसे, x1 है, 1 आ गया तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, ठीक है, ठीक। अब इस वाले यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट पर ध्यान देंगे तो बाई 2 आ गया, बाई 2 के बाद क्या आएगा, बाई 3 आएगा, यहाँ पे बाई 3, तो बाई 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बाई 1 आएगा, ठीक है।
अब बाई 3 आ गया, बाई 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाई 1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे लिख देना है। ये चक्रीय क्रम कैसे याद रखते हैं, देखो एक सर्कल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है बाई 1, यहाँ पे लिख लो बाई 2, और यहाँ पे लिख लिया बाई 3। तो हम एक ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इस दिशा में चल रहे हैं। तो पहले आप क्या लेंगे, कहाँ से शुरू करना है, बाई 2 से। तो पहले आएगा बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3, फिर बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है, बीच में बाई 3 माइनस बाई 1, फिर क्या आएगा, बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है। समझ में आ गई बात, चक्रीय क्रम। तो बाई 3 से बाई 2 से शुरू करना है, तो बाई 2 माइनस बाई 3, फिर बाई 3 माइनस बाई 1, फिर बाई 1 माइनस बाई 2, और ये तो आपको याद ही रखना है। तो ये हो गया इसको याद करने का तरीका, ठीक है। चलो अब इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं, चलो देखते हैं। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये कि k का मान बताओ यदि बिंदु a 2,3, b 4, k और c 6,-3 संरेखीय हैं। तो अभी हमने आपको बताया था, तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक लिखना पड़ेगा कि यदि बिंदु a b और c संरेखीय हैं, कैसे हैं, संरेखीय हैं, तब उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, 0 के, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 1/2, ठीक है, और x1 y2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये 0 है तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे आपको यही चीज़ मिल जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं यहाँ पे इतने वाले पार्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मीन्स क्या हो, 1/2 वहाँ उधर जाके क्या होना है, 0, ठीक है। 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दो, ठीक है। तो आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो x1 बाई 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ कहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ x1 a के निर्देशांक, x1 आपके पास 2 हो गया, x2 आपके पास 4 हो गया, और x3 आपके पास कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। इसी तरीके से बाई 1 बाई 2 लिख लो, तो बाई 1 आपके पास 3 है, और बाई 2 आपके पास कितना है, k है, और बाई 3 आपके पास कितना है बच्चों, -3। ये आप लिख लेना अपनी सहूलियत के लिए, जिससे आपको प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। अब x1 कितना है, 2, बाई 2 कितना है, बाई 2 k है, तो k माइनस बाई 3 3 है। अब देखो माइनस तो फार्मूले में है, लेकिन बाई 3 का मान कितना है, -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस x2 हमारे पास 4 है, बाई 3 -3, बाई 1 कितना है, बाई 1 है 3, तो -3, प्लस x3 हमारे पास 6 है, बाई 1 कितना है बच्चों, बाई 1 3 है, माइनस बाई 2 कितना, k बराबर कितना, 0। सरल कर लेंगे तो 2 से अंदर गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मिलेगा 2k प्लस का 6, -3 कितना हो गया, माइनस का 6, -6 और 4 माइनस का 24, 6 की 3 से गुणा तो 18, माइनस का 6k बराबर कितना, 0। सरल कर लो तो 2k और माइनस का 6k कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4k। नंबर में होगा 18 और 6 कितना हो गया, 24,
तो प्लस का कितना 24 माइनस का कितना 24 बराबर 0। अब 24 प्लस प्लस ये कट गए आपके, तो आपके पास क्या बचा माइनस का 4k बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, k बराबर 0। तो आप लिखोगे अतः k का मान कितना है, अतः k का मान कितना है 0 है। बस यही आपको बताना था, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः k का अभिष्ट मान कितना है, 0 है। ये इस तरीके से संरेखीय वाले प्रश्न होंगे। संरेखीय का मतलब कि अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है बच्चों, 0 कर देना है, ठीक है। तो जब 0 करेंगे तो ये जो 1/2 है ये भैया क्या होगा, इधर जाके 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, देखो x गुणा y बराबर क्या है 0, ठीक है। तो 1/2 इसके साथ गुणा में है तो x इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो x के साथ इसके साथ जो भी गुणा में है वो उधर जाके 0 हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए 1/2 उधर जाके क्या हो गया 0, 2 की गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा। तो केवल ये आपके पास फैक्टर ये वाला बचेगा, ठीक है। अब ये जब बचेगा तो हमें क्या करना है, इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान रख देने हैं और k का मान निकाल लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको एक लाइक भी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब उसमें व्यूज़ आते हैं तो मन करता है और वीडियोस बनाने का। तो इसी तरीके से आप मुझे उत्साहित करते रहिए नए वीडियोस के लिए। तो अभी पेपर आपका काफ़ी दूर है तो डेली मैं एक वीडियो और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। बने रहिए 90+ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।